बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बकरी के दूध के हवाले से बात करेंगे कि किस नस्ल की बकरी ज्यादा दूध देती है और बकरी की कैपेसिटी कितनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो बकरी कितना दे सकती है और पीक के ऊपर किस नस्ल की बकरी, यानी मुख्तलिफ अकसाम की बकरियां लोग पालते हैं। बीतल के अंदर मुख्तलिफ ब्रीड है जिसमें मक्खी चीनी आती है, राजनपुरी आती है, अमृतसरी आती है जिसके अंदर काला काला डब्बा प्रिंट है, नागरा प्रिंट है। डीडीपी के बारे में, डेरा दीनपना के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो दूध के हवाले से बड़ी अच्छी हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना ओपिनियन, अपनी राय आपके सामने रखूंगा कि इन सब में से बेहतरीन नस्ल कौन सी है जो दूध की अच्छी पैदावार देती है। दूध को हम मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनके साथ मेरी मुलाकात रहती है, मुख्तलिफ अकसाम की बकरियां जो पालते हैं, वो इसके हवाले में क्या कहते हैं। और जो मेले लगते हैं, मतलब कंपटीशन होते हैं, मेले से मुराद वो चवाई वाली बकरियों की मैं बात नहीं करूंगा। ये जो जरी यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है, वहां पे जो बकरियां चवाई के लिए आती हैं, उनकी जो क्वांटिटी क्या है, उस हवाले से आपके सामने सारे दलाइल रखूंगा। तो बात शुरू करते हैं जी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ अकसाम की बकरियां पाली जाती हैं। मेरे एरिया के अंदर जो है ये ज्यादा बकरी जो है वो काली काली डब्बी और नागरी है। वो कह लें कि स्पेसिफिक जानवर भी हैं टॉप के क्वालिटी के लिहाज से, और दोगले जानवर भी हैं। थोड़ा सा आगे चले जाएं, ये बहावलपुर वाली साइड, जिसे रियासत वाली साइड कहते हैं, बहावल नगर, चिश्तियां, इधर मक्खी चीनी को पसंद किया जाता है। और इतना पसंद किया जाता है एक दफ़ा, बल्कि हमारे साथ बिल्कुल ये हासलपुर लगता है, यानी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के बॉर्डर लाइन के ऊपर। तो वहां से एक भाई एक दफ़ा आए, उन्होंने मेरा शौक विजिट किया। करने के बाद उन्होंने कहा कि मक्खी चीनी नहीं आपने रखी हुई। यानी बात करने का मकसद यह है कि जो बंदा जिस इलाके का होता है और जिसका जो शौक होता है, वो उस हवाले से चीज़ों को देखता है। बहरहाल इसी तरीके कार से अगर राजनपुर मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे चले जाएं, उधर राजनपुरी का काम किया जाता है। और इसी तरीके कार से अगर हम वो जो डेरा दीनपना है उधर जाएं, तो वो उस इलाके की स्पेसिफिक ब्रीड है, उसको पाला जाता है। याद रखिएगा, नस्ल के हवाले से अगर हम दूध की बात करें तो कोई भी नस्ल, उसके अंदर तमाम जानदार जो हैं, तमाम जानवर जो हैं, वो एक कैपेसिटी नहीं रखते। मुझे तकरीबन 6 साल का अरसा गुजर चुका। मैंने इसके अंदर जो है बीतल के ऊपर काम किया, काली काली डब्बी नागरी। मैंने कभी मक्खी चीनी को नहीं रखा। हाँ, राजनपुरी को रखा स्टार्ट के अंदर। उसकी जो कैपेसिटी है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जिस तरह की वो बकरी थी, उस तरह की जो आम राजनपुरी बकरी नजर नहीं आती। मतलब वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हमारी बीतल बकरियों की तरह बड़ा चौड़ा था। अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि इतनी सेहतमंद मोटी ताजी बकरी नहीं होती, और उसके कान बहुत हैवी, बहुत लंबे थे, जिस तरह हमारी बीतल बकरियों के। अमूमी तौर पर राजनपुरी के वैसे नहीं थे। हवाना भी बड़ा अच्छा था उसका, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है दूध की, वो 2.5 से 3 kg के बिटवीन थी। यानी इतनी उसकी दूध की मिकदार थी। वो एक ही जानवर आगाज मैंने राजनपुरी से किया। मक्खी चीनी ब्रीड जो है कुछ मेरे दोस्तों के पास मौजूद है यहाँ पे, वो उसका काम कर रहे हैं। मक्खी चीनी बकरियां मेरे इलाके के अंदर जो हैं, वो दूध की कैपेसिटी उनकी भी अगर ओवरऑल हम चेक करें तो वो 3 kg के राउंड अबाउट है। इसी तरीके कार से जो हमारी लोकल ब्रीड है ना, उसकी भी एवरेज यहीं पर है, यानी वो 2.5 से 3 kg अमूमी तौर पर बकरियां करती हैं। अब वो क्या बात है कि जो वीडियोस के अंदर कहा जाता है कि 8 kg दूध करती है, 7 kg करती है, 5 kg करती है, सरासर झूठ है। ये कोई स्पेसिफिक जानवर होता है, वो भी 8 kg वाला बकरी 24 घंटे के अंदर इस तरह का काम नहीं है। हाँ, कौन सी बकरी दूध करती है हर नस्ल के अंदर, बेशक वो मक्खी चीनी है, वो अमृतसरी है, वो राजनपुरी है, हर ब्रीड के अंदर कुछ खास जानवर होते हैं जो टॉप का, पीक का दूध प्रोड्यूस करते हैं। उनके साथ वाले हो सकता है कि उसकी बहनें हो बकरियां, उसकी माँ वो उतना दूध नहीं करती। यानी ये कुदरती तौर के ऊपर ये होता है कि हर ब्रीड के अंदर चीदा चीदा कुछ जानवर होते हैं, उनकी दूध की कैपेसिटी बड़ी आला होती है, बाकी जानवरों की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। अब कितना करते हैं जी, मैंने जितने जानवर रखे आज तक बकरियों को चेंज करता रहा। ये जो पट्ठे अब मेरे पास मौजूद हैं, इनकी जो माँ थी वो एक वाहद बकरी मेरे पास रही है जिसने 5 kg को टच किया।
यानी 5 केजी, वरना अमूमी तौर पे बकरी 2.5 से 3 केजी 24 घंटे का करती है, इससे ज्यादा दूध नहीं करती। अब अगला स्टेप ये आता है कि बकरी ये दूध पीक का करती कब है, कितने अरसे तक करती है। ज्यादातर बकरियां जो है ना वो 1.5 से 2 महीने तक टॉप का दूध देती हैं ज्यादातर, यानी सोने के बाद 1.5 से 2 महीने बकरी 3 केजी दूध करती रहती है, उसके बाद वो कम पे आ जाती है 2 केजी पे, फिर उसको लंबे अरसे तक जरा चला लेती है अगर वो क्रॉस ना हो। कुछ खास जानवर ऐसे होते हैं कि वो 1.5-2 की बजाय 6 महीने तक एक ही क्वालिटी का, एक ही मेजरमेंट का एक जैसा दूध देते रहते हैं, वो जानवर ज्यादा शानदार होते हैं। मैं जो बीतल की बात करूं तो इसकी जो एवरेज, जो हमारे पास बीतल के जानवर हैं हमारे एरिया के अंदर जो है वो 2.5 से 3 केजी ही एवरेज है। जो बड़ा टॉप क्वालिटी का आला किस्म का उन्हीं जानवर, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, लेकिन कुदरती तौर के ऊपर उसकी दूध बनाने की सलाहियत इतनी ज्यादा होती है कि हाँ, चारा भी एक जैसा, नस्ल भी एक जैसी, वंडा भी एक जैसा, एक बकरी 2.5 केजी कर रही है, एक 4 केजी कर रही है, तो वो बेहतर जानवर है जो 4 केजी कर रहा है। लेकिन ये चीदा चीदा जानवर है, बहुत कम है। और याद रखिएगा दूध अकेला नस्ल में नहीं होता, दूध दांतों में भी होता है। पंजाबी की मिसाल है कि दूध बकरी दी जाड़ चुंदा है, जाड़ से मुराद दांत और दांतों से मुराद खुराक, यानी जितना दांत चलेगा, जितनी खुराक बकरी इनटेक करेगी उतना ज्यादा दूध देगी। अब कुछ जानवर जो है जितनी मर्जी हम खुराक डालते रहे वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक खाते हैं, उसके बाद खाते ही नहीं। और कुछ ऐसे हैं जो हम डालते रहे खाते रहते हैं, वो जानवर ज्यादा दूध प्रोड्यूस कर देते हैं। इसलिए यह कह देना कि फलां नस्ल की बकरी अब जो है खास तौर पे ये वीडियोस के हवाले से हर तरफ भरमार है कि डीडीपी जो बड़ा दूध करती है, बीतल जो है ये दूध के हवाले से सबसे टॉप के ऊपर है, नहीं है। हर नस्ल के अंदर चीता चीता जानवर है। अब टॉप क्वालिटी के वो जानवर निकाल के ले है, जो जानवर 3 केजी से ज्यादा दूध करता है 24 घंटे का, जो आम फीड हम जानवर को देते हैं, चारा और वंडा 1/2 केजी 3 पाव, इसके ऊपर 3 केजी से अबव जो जानवर जाता है वो टॉप क्वालिटी का। देखें, जरी यूनिवर्सिटी के अंदर कंपटीशन हो रहा है 2-3 सालों से, जिसमें बकरियों को पहले साफ किया जाता है, मतलब उनके दूध निकाल लिए जाते हैं, थन साफ कर दिए जाते हैं जब वहां जाती हैं, और उसके बाद 24 घंटे यानी 12 घंटे के बाद, एक दफा खाली करने के बाद 12 घंटे के बाद उसको निकालते हैं, फिर 12 घंटे के बाद 24 घंटे का दूध मैयर किया जाता है। पूरे पाकिस्तान से जो टॉप क्वालिटी की बकरियां वहां पे इकट्ठी होती हैं, और विन जो बकरी करती है वो 6 केजी को टच करती है, यानी 6 केजी 100 ग्राम, 6 केजी 50 ग्राम, 6 केजी 200 ग्राम, यानी 6 केजी वाला जानवर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो टॉप क्वालिटी का है। नस्ल के वाले से भी और उसकी खुराक की भी भरमार की जाती है, उन बकरियों को तैयार किया जाता है दूध के वाले से। ये याद रखें, इस चीज को ज़हन में रख के सोचें कि जो वीडियो में बंदा हमें कहता है कि ये बकरी जो है 3 केजी 4 केजी एक टाइम का कर देती है, कैसे कर देती है? जो विन कर रही है बकरी, जो कह ले कि सारा साल वो शौकीन इस तरह के बंदे हैं कि पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं, आला क्वालिटी की बकरियां परचेज करते हैं, फिर उनके ऊपर जोर लगाते हैं तैयारी के ऊपर, हर तरह की फार्मूले उन पे लगाते हैं। आम बंदा वो फार्मूले लगा भी नहीं सकता, इसके बावजूद बकरी 6 केजी करती है। तो आम बंदा वीडियो में बैठ के कैसे कह सकता है कि बकरी 8 केजी दूध करेगी? नहीं करेगी, झूठ है, फराड है, धोखाधड़ी है। और फलां नस्ल की बकरी करेगी, यह भी झूठ है। हर नस्ल की बकरी के अंदर टॉप क्वालिटी के जानवर हैं जो दूध की आला प्रोडक्शन दे सकते हैं और दे रहे हैं। हां, आप अच्छी कलेक्शन करना चाहते हैं, जिस नस्ल के अंदर भी आप कर सकते हैं। जो बकरियां दूध के हवाले से अच्छी हैं उनको आप कलेक्ट करें, यानी बकरियों से मुराद नस्ल की बात नहीं मैं कर रहा। आप बीतल पे काम कर रहे हैं, मक्खी चीनी पे कर रहे हैं, राजनपुरी पे कर रहे हैं, हर के अंदर कैपेसिटी आला क्वालिटी वाले, ज्यादा कैपेसिटी वाले जानवर हैं, उनको लें। और फिर एक और चीज, एक और हिंट, एक और नुक्ता कि जो बकरी ज्यादा दूध वाली होती है उसकी नस्ल के अंदर वो चीज रहती है, यानी उसकी पट्ठे इकट्ठी करें, ब्रीडर रखना है उसका रखें, ऑटोमेटिकली जो आपके पास ब्रीड है वो डेवलप हो जाएगी। अब एक बंदा जी, उसके पास बकरी की कैपेसिटी जो है वो 3 केजी दूध वाली है और खुराक वो दे रहा है 1 केजी वाली, बकरी कहां से उसको 3 केजी दे देगी? देखें, ये फैक्ट्री है, नुक्ते को समझिएगा। किसी मशीन के अंदर जितना हम रॉ मटेरियल डालेंगे ना, चले मैं बकरी फार्मर हूं, मैं वनडे की बात करता हूं। अब वनडे में हमने 3-4 चीजें मिक्स की जी, गंदम कर दी, मकई कर दी, चोकर कर दिया, चना कर दिया, ये 10-10 केजी कर दी, यानी 1 मन टोटल मटेरियल, और हम कहे वंडा जो है मशीन निकाल दे 1.25 मन या 1.5 मन। दिमाग हमारा काम नहीं करता, कैसे निकालेगा? उस मशीन के अंदर जो हमने रॉ मटेरियल डाला है, जो इनपुट उसको दी है वो 1 मन है, 1.5 मन हमें कैसे प्रोडक्शन मिल जाएगी? नहीं मिलेगी।
बकरी भी अगर उसके अंदर खुराक हम 3 kg वाली इंटर करेंगे तो 3 kg दूध देगी। अगर खुराक हमने 1 kg वाली दी है तो बकरी कभी भी 3 kg दूध नहीं दे सकती। यानी अकेली नस्ल के ऊपर बात खत्म नहीं होगी, खुराक बड़ी अहमियत की अमल है। अच्छी खुराक के ऊपर टैडी बकरियां, दोगरी बकरियां भी बहुत अच्छा दूध कर देती हैं। इसलिए ये इस धोखे से, इस फराड से बचें, दूर रहें कि कहा जाए कि ये बकरियां ले लें 5-5 kg वाली हैं जी, ये फ्रीजियन गायें हैं। इस तरह कह के आपको इंटरेक्ट किया जाता है, आपको अपनी तरफ खींचा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो आपको दे दी जाती है। और बाद में फार्मर महीने 2 महीने के बाद रो रहा होता है कि इसके पास तो आधा किलो दूध है। अगर आपने दूध वाले जानवर इकट्ठे करने हैं, अपने इलाके की बकरियों के ऊपर काम करके कर ले, हो जाते हैं। हर एरिया के अंदर जो भी नस्ल मौजूद है उसके अंदर टॉप क्वालिटी के जानवर हैं जो अच्छा दूध पैदा कर सकते हैं। सिर्फ आपने कलेक्शन करनी है और खुराक देनी। 2 चीजें मद्देनजर रखनी है कि हर नस्ल के जो टॉप क्वालिटी के दूध वाले जानवर हैं वो आपके पास हों, उनकी कलेक्शन कर लें और उसके बाद खुराक नहीं देंगे तो वो आला क्वालिटी वाला जानवर भी आपको अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकेगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।